स्वरूप का किया। रास आदि लीला में किस प्रकार भगवान विरुद्ध धर्माश्रय होकर बाहर भी प्रकट हो जाते हैं और हृदय के भीतर बस हो जाते हैं, उसका चिंतन किया। अब आगे आप आज्ञा करते हैं। जब ही पुष्टि मार्गीय तदेव ज्ञायते बुधैः गीत गोविंदाद्य पदे पद्ये वेददेव निरूप्यते। जो ऊपर समझाया गया, यानी कल जो हमने पूर्व में समझा, वह ही पुष्टि मार्ग का तत्व है। क्यों विद्वान जानते हैं। जैसा कि गीत गोविंद के प्रथम श्लोक में श्री नंदराय जी के वचन कुमार अवस्था के सूचक है तथा स्वामी जी के संग क्रीड़ा की है, वह भी वर्णन कुमार अवस्था के अनुसार है। कुमारिकाएं पुष्टिमार्गीय भाव वाली है, अतः प्रभु उनके पास विराजते हैं। अतः वैष्णव को सदैव कुमारिकाओं का उनके भाव की भावना करनी चाहिए। कुमारिकाओं के दासत्व से, उनकी कृपा दृष्टि से वह भाव हृदय में आता है। जब वह भाव हृदय में बढ़े, दृढ़ हो, तब जानना चाहिए कि पुष्टिमार्गीय धर्म अब आया है, अर्थात अब जाना गया है, अब कुछ समझ में आया है। जब ऐसा भाव दृढ़ हो, तब प्रभु का अनुभव होता है। इसीलिए श्री आचार्य चरण ने कहा, गोपिका गुरुवक्त होती है। गोपीजनों को गुरु इसलिए कहा कि गोपीजन कौन है? ये कुमारिकाएं हैं। उन कुमारिकाओं को जब तक हम गुरु पद पर स्थापित नहीं करते, उन्होंने जिस प्रकार प्रभु को रिझाया, जैसे उन्होंने प्रभु को लाल लड़ाया, जैसे उन्होंने अपना मनोरथ हृदय में प्रकट किया, ऐसा भाव जब तक श्री ठाकुर जी के प्रति हमारा नहीं होता, हमारे सेव्य के प्रति हमारा नहीं होता, वहां तक ये भाव को सिद्ध करना और अनुभव तक पहुंचना वो कठिन है। तो जब ऐसा भाव दृढ़ हो जाता है, तब प्रभु का अनुभव होता है। पुष्टि मार्ग में उन्हीं के, यानी कुमारिकाओं के ही भाव की सेवा है, जो जानकर ही सेवा करनी चाहिए और आचार्य श्री एवं श्री गोसाई जी के चरण कमलों का आश्रय करना चाहिए। उनके स्वरूप को भी उनके भाव रूप ही जानना चाहिए। गीत गोविंद में जयदेव जी ने मानादिक लीलाओं का वर्णन किया है, वह इनके भावानुसार ही है। कि विस्तार से चर्चा हो सकती है, परंतु वो विस्तार अभी नहीं करना है। एक एक श्लोक, एक एक पंक्तियों में बड़ा ही अद्भुत विलक्षण भगवत लीलाओं का वर्णन किया गया है। पुष्टि मार्ग में जो कीर्तन साहित्य है, उसमें भी जयदेव कविराज की अष्टपदियों को गाया जाता है। दशावतार अष्टपदी आदि अनेक अष्टपदी है। तो कई ऐसा मानते हैं कि केवल अष्टछाप के, अष्टसखाओं के ही कीर्तन पुष्टि मार्ग में गाए जाते हैं। ऐसा नहीं है। उनके अतिरिक्त भी जिन भगवदीय जनों ने, जिन आचार्यों ने, जिन भानुभावों ने भगवद अनुभूति प्रत्यक्ष की, जैसे हित हरिवंश जी हैं, आपके पद हैं, रसखान जी के पद हैं, ताज बीबी के भी पद हैं, तानसेन जी के पद हैं, आदि अनेक पद पुष्टि मार्ग के विष्णु साहित्य में सगुणदास जी के हैं, गंगाबाई के हैं। तो ऐसे कम से कम 280 कवि और कीर्तनकार कहे जा सकते हैं। 280 के आसपास लगभग भगवदीय जनों के, आचार्यों के और भानुभावों के पदों को पुष्टि मार्ग में गाया जाता है। उनमें से मुख्य जो है वो 8, उनके अतिरिक्त ये 280 हैं। उनमें जो संस्कृत अष्टपदियाँ गाई जाती हैं, उन संस्कृत अष्टपदियों में श्री गोसाई जी की अष्टपदियाँ हैं, श्री हरिराय चरणों की भी कुछ अष्टपदियाँ हैं और साथ ही जयदेव कविराज की, आपकी भी अष्टपदियों को गाया जाता है। विष्णु स्वामी संप्रदाय के ही जयदेव जी इसी परंपरा के हुए दक्षिण में। आज भी जहाँ जहाँ विष्णु स्वामी संप्रदाय अनुसार प्रकार देखा जाता है, वहाँ वहाँ दक्षिण में आज भी जयदेव जी का स्थान है। गीत गोविंद जयदेव जी ने मानादिक लीलाओं का वर्णन, रस के जो अनेक ग्रंथ हैं वे सब गीत गोविंद में लीलाओं द्वारा जयदेव जी ने प्रदर्शित किए। अतः कुमारी का भाव सदैव हृदय में रखना चाहिए।
अन्यथानंदवचनम तादृशे युज्यते कथम अतस्तु पुष्टिमार्गीय विरुद्ध गुण संश्रय। यदि प्रभु विरुद्ध धर्माश्रयी न होते तो नंद जी के वचन कैसे घटित होते। इसलिए प्रभु ने विरुद्ध धर्माश्रयी प्रभु को विरुद्ध धर्माश्रयी जानना चाहिए। फिर नंदराय जी के वचन सत्य समझने चाहिए जो गीत गोविंद में जयदेव कवि ने वर्णन किए। फिर नंदराय जी गौड़ देश से 16,000 कुमारिकाओं को कंस को देने के लिए ले आए थे, किंतु कुमारिका श्री ठाकुर जी की सेवा में प्रेम भाव से तत्पर हो गई। 16,000 कुमारिकाओं को गौड़ देश से नंदराय जी लाए और कंस को जब देना चाह रहे थे, परंतु कुछ दिन उनको अपने स्वगृह में ठाकुर जी का उसी समय प्रागट्य हुआ और ठाकुर जी के प्रागट्य को देखकर उनको अपने गृह में ही रखा और उन कुमारिकाओं ने जब श्री ठाकुर जी की सेवा की तब उनको भगवद आसक्ति अति दृढ़ हुई और कुमारिका श्री ठाकुर जी की सेवा में प्रेम भाव से तत्पर हो गई, कारण कि वे पुष्टि मार्गीय जीव थी। अतः श्री नंदराय जी ने कंस को न देकर पुत्र की सेवा के अर्थ ही उनको गृह में रखा। उनके सेवा की बहुत बखान की। जिस भाव से जिस प्रकार से वो सेवा करते उसका बहुत ही श्री नंदराय जी ने बखान किया, प्रशंसा की उनकी। कुमारिकाओं का स्नेह श्री नंदराय जी से भी विशेष था। शुद्ध स्नेह के कारण पितृरूप स्नेह श्री नंदराय जी के प्रति उनका था और वह शुद्ध स्नेह के कारण श्री ठाकुर जी कुमारिकाओं के वश में थे। जिस मार्ग में ये स्नेह जो है, प्रेम जो है, ये केवल वासना युक्त स्नेह या कुछ पदार्थ प्राप्त करने युक्त स्नेह या केवल कोई कार्य सिद्धि हेतु स्नेह, ये मटीरियलिस्टिक कोई स्नेह का प्रकार नहीं है। ये जीवात्मा का परमात्मा के साथ का जो एक अटूट संबंध है, अपने मूल अंशी का स्मरण होना, उसके साथ का अपना संबंध का ज्ञान होना, ये प्रकार यहाँ स्नेह का समझना चाहिए। स्नेह जो है वो भगवान के साथ का हमारा जो नित्य संबंध है। ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, भगवान ने कहा कि जीव मेरा ही अंश है, मुझमें से ही यस्य विस्फुलिंगम अग्नि, जैसे अग्नि में से तिनके निकलते हैं, ऐसे ही भगवान के रूप अग्नि में से हम तिनके रूप जीव निकले हैं, तो उनके साथ का मूल संबंध हमारा है ही। इस प्रकार से जब विचार जीव करता है तो उस समय अपने स्वरूप का भी उसे ज्ञान होता है और अपना संबंध भी भगवान से समझा जा सकता है। फिर जब भगवदियों का संग हो, भगवदियों के संग से, भगवत सेवा से, भगवत चर्चा से, सत्संग द्वारा जीव को ये विचार आता है कि हमारा संबंध तो ठीक है, पर वो संबंध को अब निभाना कैसे है, वो संबंध के हेतु अब हमारा क्या प्रयोजन है इस जन्म का। जन्म वैफल्य न हो जाए, इसलिए जन्म लेकर ये ज्ञान होना कि हमारा भगवान से संबंध है और संबंध मालूम होने के बाद अब हमारा क्या प्रयोजन है ये जन्म का। वो प्रयोजन, वो भगवत सेवा ही सर्वोपरि प्रयोजन है जीव का। तो ये बात को समझने की बड़ी आवश्यकता है। यहाँ यही भाव बता रहे हैं कि शुद्ध स्नेह के कारण श्री ठाकुर जी कुमारिकाओं के वश में थे। जब जीव को ये मालूम हो जाता है कि इस संसार में कुछ भी स्नेह करने योग्य नहीं, केवल और केवल भगवत चरणारविंद ही है जिनके प्रति हमारे चित्त का अनुराग होना चाहिए, जब ये मालूम चल जाता है तो ऐसे विशुद्ध भाव से प्रभु से स्नेह होना आवश्यक है, जैसे कुमारिकाओं ने किया, तब जाकर प्रभु अपने वश होते हैं। जिस मार्ग में श्री कृष्ण भावात्मक रूप से सदैव विराजते हैं वह पुष्टि मार्ग ही है। इस कारण से यह पुष्टि मार्ग सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तम परिकीर्तितः, आचार्य चरण आज्ञा करते हैं। सर्व मार्गों में मेरा मार्ग, यह पुष्टि मार्ग उत्तम क्यों है, ऐसा धिंडिम घोष करके श्री महाप्रभु जी ने इसलिए कहा कि सदैव यहाँ प्रभु विराजमान रहते हैं, पुष्टि पुरुषोत्तम सदा विराजते हैं। इस कारण से यह पुष्टि मार्ग सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। इस पुष्टि मार्ग में प्रभु सदैव विरुद्ध धर्माश्रय से विराजते हैं। तब आगे के श्लोक में विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप का भाव प्रकट कर वर्णन करते हैं। रसमार्गीय धर्मास्तु ते बोधव्या विचक्षणैः
बालो रसि कमूर्धन्यः स्ववशो न्यवशः सदा। बुद्धिमान पुरुष को ही रसमार्गीय धर्म समझने के योग्य कहा जाता है अथवा समझने चाहिए। बाल स्वरूप होते हुए भी रसिकों के शिरोमणि हैं, आप स्वतंत्र हैं तो भी सदा भक्तों के वश में हैं, ये आपका स्वभाव है विरुद्ध धर्माश्रय। स्वतंत्र होते हुए भी वश में रहना, बाल स्वरूप होते हुए भी शोरादी लीलाएं करना, तो ये भगवान का विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप है। इसका और विस्तार से कल चिंतन करेंगे। तो मुख्य रूप से कुमारिकाओं के भाव रूप सेवा होनी चाहिए, ऐसा भाव प्रभु के प्रति होना चाहिए, ऐसा समर्पण प्रभु के प्रति होना चाहिए, और संबंध का ख्याल करके और संबंध के साथ हमारे जीवन का क्या तात्पर्य है वो समझकर भगवद स्नेह जब जीव को होता है कि हमारा जीवन का सर्वश्रेष्ठ तात्पर्य अगर कोई हो तो सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यक्वापि कदाचित्। सदा सर्वकाल में श्री हरि श्री कृष्ण को भजना, उनकी सेवा करना ही हमारे इस जीवन का प्रयोजन है। जो इसे जान लेता है वो सफल हो जाता है, जो इसे जान नहीं पाता वो विफल हो जाता है। तो यही जीवन का साफल्य, कुमारिकाओं के भाव से जब हम भगवत सेवा करें तो जीवन का साफल्य माना जाएगा। स्नेह होगा प्रभु से तब जीवन का साफल्य माना जाएगा। मोक्ष आदि तो यूं ही प्राप्त हो जाएंगे, परंतु भगवत प्राप्ति के हेतु स्नेह ही मुख्य विषय है। ये यहाँ कल 12वें श्लोक से आगे चलते हैं।